वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम लोग 2 और 3 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह को मुख्य रूप से किन 2 वैश्विक संगठनों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है WHO और यूनिसेफ। ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा 31 जुलाई 2026 से शुरू की गई ऑनलाइन व्यक्तिगत सामान बुकिंग सेवा के संदर्भ में स्लीपर क्लास में एक यात्री के लिए अधिकतम अनुमत सामान सीमा कितनी है? तो इसका आंसर है 80 किलोग्राम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के तहत शुरू किए गए डिजिटल ऐप में सुरक्षा और सहायता हेतु मुख्य रूप से कितनी उप योजनाएं शामिल है? तो इसका आंसर है 2, संबल और सामर्थ्य। हाल ही में 30 जुलाई 2026 को भारत के यूपीआई के साथ एकीकृत की गई फवारा त्वरित भुगतान प्रणाली किस देश की आधिकारिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है? तो इसका आंसर है मालदीव। 30 जुलाई 2026 को हैदराबाद में संपन्न हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 में सर्वाधिक 203 अंक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस बल ने हासिल किया? तो इसका आंसर है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो कि ग्लासगो में हुआ है उसमें लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 प्लस किलोग्राम भारोत्तोलक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता और स्नैच में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है रजत पदक जीते हैं और 176 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का टीम खिताब जीता। इन दोनों स्पर्धाओं में उपविजेता कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है मलेशिया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त चुनिंदा उपहारों और स्मृति चिन्हों की पारदर्शी सार्वजनिक नीलामी हेतु शुरू किए गए ई उपहार पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है इस नीलामी से प्राप्त आय का उपयोग सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय विकास कार्यों में किया जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है। और ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाए जाने वाले भारतीय अंगदान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला कथन है वर्ष 2023 से यह दिवस प्रतिवर्ष 27 नवंबर के स्थान पर 3 अगस्त को मनाया जाता है। और दूसरा कथन है यह दिवस 3 अगस्त 1994 को भारत में हुए पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित नॉटो यानी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन देश में अंगदान गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्रीय संस्था है। ठीक है। वर्ष 2023 से पहले यह राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता था, जिसे बदलकर अब 3 अगस्त कर दिया गया है। भारत में 3 अगस्त 1949 को पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डीपी वेणुगोपाल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम द्वारा एम्स नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। ठीक है। देश में मानव अंगों के व्यापार को रोकने और प्रत्यारोपण को कानूनी दर्जा देने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम वर्ष 1994 में लागू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक स्वेच्छा से अंगदान का संकल्प लेने और शपथ पत्र प्राप्त करने के लिए आधिकारिक नॉटो पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट्स परियोजना के तहत 5वां और अंतिम पोत DSC-A24 किस स्थान से लॉन्च या प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर है टीडा रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम डाइविंग सपोर्ट्स क्रॉस प्रोजेक्ट, जिसके तहत कुल 5 पोतों का निर्माण किया गया।
इसकी निर्माता टीडा रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल है। ये पोत इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नौसेना नियमों के अनुसार निर्मित है। ठीक है। कैटामारन हल का अर्थ है दो समानांतर पतवारों वाला ढांचा जो पानी में अधिक स्थिरता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य तटीय गोताखोरी अभियान, जलमग्न जहाजों और वस्तुओं का निरीक्षण, बचाव, सहायता और तटीय गश्त करना है। ठीक है। यह परियोजना रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार हिम तेंदुए की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। धौलाधार वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और यह हिमालयी काले भालू, कस्तूरी मृग और दुर्लभ तीतरों का प्रमुख आवास है। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा एम्सिया है और यह उच्च हिमालयी बर्फीली क्षेत्रों का एक प्रमुख शिकारी जीव है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए की वर्तमान संरक्षण स्थिति सुभेद्य यानी वुल्नरेबल श्रेणी में दर्ज है। ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हिम तेंदुए को अनुसूची 1 में सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की गई थी। धौलाधर पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है जिसका अधिकतर विस्तार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13,000 से अधिक आदिवासी छात्राओं द्वारा एक साथ सामूहिक प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाला धिमसा किस राज्य की अराकू घाटी का प्रसिद्ध पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। धिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी में निवास करने वाली वाल्मीकि, बागाटा, खोंड और कोटिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल कटाई के मौसम, त्योहारों और विवाह समारोहों और प्रकृति की पूजा के दौरान खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। हालिया विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन का आयोजन आंध्र प्रदेश के भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में किया गया था। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में प्रसिद्ध रंपा विद्रोह 1922 से 1924 का नेतृत्व किया था। अराकू घाटी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और काफी उत्पादन केंद्र के रूप में जानी जाती है। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जबकि धिमसा यहाँ का एक प्रमुख पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने क्रमशः कौन से पदक हासिल किए? तो इसका आंसर है रजत और कांस्य पदक इन लोगों ने हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया और यशवीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत के युवा एथलीट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। ठीक है। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 89.75 मीटर की रिकॉर्ड दूरी तय करके इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है। 8वें दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 23 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का यह प्रदर्शन एथलेटिक्स क्षेत्र में देश की उभरती और सुदृढ़ होती वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? तो इसका आंसर है तेजस्विन शंकर जी। तेजस्विन शंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में
10 स्पर्धाओं वाली बहु खेल प्रतियोगिता डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 2 दिवसीय डेकाथलॉन स्पर्धा के दौरान घुटने की चोट से जूझने के बावजूद कुल 7,976 अंक अर्जित करके कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, तेजस्विन शंकर राष्ट्रमंडल खेलों में 2 अलग अलग स्पर्धाओं वर्ष 2022 में ऊंची कूद तथा वर्ष 2026 में डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। डेकाथलॉन पुरुषों की एक ट्रैक्स एंड फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें 2 दिनों की अवधि में कुल 10 अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, तेजस्विन शंकर के नाम डेकाथलॉन में 8,057 अंकों के साथ वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स डेकाथलॉन में ग्रेनेडा के लिंडन विक्टर ने स्वर्ण पदक तथा कनाडा के डेमियन वार्नर ने रजत पदक जीता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 177 देशों की सूची में 176वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है एस्टोनिया। ठीक है, भारत जो है 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्रकाशन येल विश्वविद्यालय तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा द्विवार्षिक यानी प्रत्येक 2 वर्ष में इसके रूप में किया जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2026 के इस संस्करण में विश्व के कुल 177 देशों को 12 श्रेणियों के अंतर्गत 47 संकेतों के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। इस सूचकांक में 74.79 का स्कोर हासिल कर एस्टोनिया ने वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का कुल स्कोर 22.46 रहा, जिससे यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी 8 देशों में सबसे अंतिम और वैश्विक स्तर पर 176वें स्थान पर रहा। ठीक है, भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने इस सूचकांक की कार्यप्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ असंतुलित व अवास्तविक मापदंडों पर पहले ही आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक हथकरघा और शिल्प विरासत को प्रदर्शित करने वाले वस्त्र उत्सव 2026 प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है चेन्नई में। वस्त्र उत्सव 2026 का मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक हथकरघा, बुनकरों और हस्तशिल्प विरासत को मंच प्रदान कर बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े वैश्विक परिधान और वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। भारत में वस्त्र उद्योग वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर कार्य किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य हथकरघा और वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्थित IUCAA के खगोल शास्त्रियों द्वारा मैगेलैनिक ब्रिज में पहले एक्सरे द्विआधारी तंत्र की खोज में किस अंतरिक्ष आधारित एक्सरे दूरबीन के डेटा का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर है ईरोसिता दूरबीन। ठीक है, ईरोसिता एक अंतरिक्ष आधारित एक्सरे दूरबीन है जिसके दूसरे सार्वजनिक डेटा जारी होने में लगभग 2 मिलियन एक्सरे स्रोत की सूची शामिल है। ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित भारत का एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। मैगेलेनिक ब्रिज तारों, धूल और गैस से बनी एक विशाल अंतर गैलेक्टिक संरचना है जो लार्ज और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स यानी मैगलेक्सी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, एक्सरे द्विआधारी तंत्र एक्सरे बाइनरी सिस्टम 2 खगोलीय पिंडों का एक जोड़ा होता है जिसमें एक सघन तारा अपने साथी तारे से पदार्थ आकर्षित कर एक्सरे तरंग उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, श्वेत बौना यानी व्हाइट डॉर्फ किसी कम या मध्यम द्रव्यमान वाले तारे के जीवन चक्र का अंतिम अवशेष रूप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी संपत्तियों यानी भूमि, भवन, सड़क आदि के केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंधन और एकीकृत रजिस्टर हेतु संपत्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है केरल। और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।